जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन किताब पढ़ रहे हैं और इसको क्रम बाय क्रम पढ़ते चल रहे हैं। इसमें से हम लेसन नंबर हम लोग 4 तक पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में यूज ऑफ ए पढ़े थे। आज हम लोग यूज ऑफ एन पढ़ेंगे। एन का प्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ होता है, तो पेज नंबर 17 पे है। आइए 17 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूज ऑफ एन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ एन का यूज ऑफ एन का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, कुछ रूल्स, कुछ कंसेप्ट आप बोल सकते हैं। इस पे आधारित कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। उस कंसेप्ट को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर कभी भी आपको एन का प्रयोग करना है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए एक वन बाय वन करके मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट वाइज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। एक नंबर जो आपका कंसेप्ट है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो एन है ना, एन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे हमको यही सीखना समझना है कि एन का जो अर्थ होता है एक होता है। कंसेप्ट नंबर 2 जो आपको मैं बता रहा हूँ कि एन का जब भी प्रयोग करते हैं ना बाबू, वो किसी न किसी नाउन के पहले करते हैं। कभी भी अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछे ना, टेक्निकल एक सवाल हो सकता है कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, कुल 8 होता है। तो इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जनरली सामान्य तौर पे अगर कहा जाए तो हम लोग एन का जब भी प्रयोग करते हैं किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। और क्या दिखाने के लिए, एक संख्या दिखाने के लिए कि एक है। तो भाई एक जब हम संख्या दिखाएंगे तो हमारा नाउन कैसा होना चाहिए। कंसेप्ट 3 ये कह रहा है हम नाउन के पहले तो एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बाबू हम नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब गणनीय, जिसे गिना जा सके, और नाउन का मतलब क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि एन का अर्थ जो होता है एक होता है। एन का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं। अब आपको कैसा नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा, उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तो ये तो बात रही आपके क्या बोलते हैं यहाँ तक की। अब आगे आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको सारी चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट करते चलेगी, जोड़ते चलेगी। बिल्कुल सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा अपने नोटबुक में। कंसेप्ट नंबर 4 आपको ये बता रहा है कि एन का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं, लेकिन उस नाउन के पहले करते हैं जो नाउन क्या होता है, जो नाउन होता है आपका, ये जो नाउन हो गया ना, ये जो नाउन हो गया, इसका जब भी हम लोग उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे बाबू, उच्चारण करेंगे। इसका जब भी उच्चारण करेंगे तो नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर क्या हो, हिंदी का स्वर, हिंदी का क्या हो, स्वर हो। ठीक है, स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। सीधी सीधी बात है, जब भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे किसी नाउन के पहले, तो उस नाउन का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर होना चाहिए। हिंदी का क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। हिंदी का स्वर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, अ से हम लोग ये अ से शुरू करते हैं, अ आ ऐसे करके आता है, और अन अह तक। यहाँ तक अगर कोई अक्षर आता है, उच्चारण का पहला अक्षर, मान लीजिए कि कोई शब्द है, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक सीधी सीधी बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं एंट लिखता हूँ, ठीक है, एंट लिखता हूँ, एंट मतलब चींटी होता है। अब पता करना है इसके पहले एन लगाएंगे कि नहीं। तो एंट आप कैसे लिखेंगे बाबू, एंट जब भी लिखिएगा तो एड़ी ए से शुरू होगा। ये क्या है, हिंदी का स्वर है ना, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, आवर,
हावर नहीं पढ़ते हैं, उच्चारण आपका सही होना चाहिए। तो आवर कैसे लिखेंगे, अ से आवर लिखना शुरू करेंगे। आपको मात्रा से मतलब नहीं है, केवल अक्षर से मतलब है। इसका उच्चारण आवर लिखेंगे और अ से आवर लिखेंगे। और अ हिंदी का क्या है, स्वर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एच कंसोनेंट है अंग्रेजी का, लेकिन इसके पहले एन लगाना होता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एन का प्रयोग हम लोग जो वाविल होता है ना, वाविल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसके पहले करते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना बाबू, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। गलत इस नज़रिए से है कि अगर कोई भी ऐसे कह देता है ना कि एन का प्रयोग हम लोग जब भी करेंगे वाविल के पहले करेंगे, ए ई आई ओ यू, तो ये कंसेप्ट ही गलत है। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। जब भी हम लोग एन का प्रयोग करते हैं ना, तो हम लोग उच्चारण के आधार पे करते हैं। या तो देखिए अंग्रेजी में भी उच्चारण होता है, ये उच्चारण नहीं है, ये तो वावेल है ना, उच्चारण के आधार पे करते हैं। तो इसको सबसे आसान बनाने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, कि मैंने आपको तरीका बताया कि एन का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं। कैसा नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जिसको गिन सकते हैं। और कैसे आप पता करेंगे कि इनका प्रयोग होगा कि नहीं, उस नाउन का आप उच्चारण कीजिए हिंदी में, और उच्चारण का पहला अक्षर है हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर आपको आना चाहिए, अ आ ई उ। अगर हिंदी का पहला अक्षर आता है ना, अगर स्वर आता है उस शब्द का, तो उस शब्द के पहले, उस नाउन के पहले एन का प्रयोग कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एंट एक शब्द है, नाउन है, इसके पहले एन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। देखिए एंट सिंगुलर है ना, ठीक है, तो एंट आप एड़ी वाला ए से उच्चारण लिखिएगा, तो ये आपका स्वर है हिंदी का, इसलिए एन लगा रहे हैं। इसको आवर लिखते हैं, ठीक है, तो आवर जब लिखेंगे तो ये आपका हिंदी का क्या है, उच्चारण जब लिखेंगे अ से आवर होगा, ये आपका हिंदी का क्या हो गया, स्वर हो गया, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं एस लिखते हैं, तो एस का उच्चारण जब अब आप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो एड़ी वाले ए से एस लिखेंगे। उच्चारण, एस मतलब गधा होता है, शब्द उच्चारण अर्थ होता है ना बाबू, ये शब्द है, इसका उच्चारण एस लिखेंगे। और हिंदी आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल देख लेना है उच्चारण का पहला अक्षर क्या है। तो उच्चारण का पहला अक्षर आपका हिंदी का स्वर आ रहा है, और हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। इसके पहले आप अंग्रेजी का स्वर देख रहे होंगे, जो कि वो गलत होता है। अगर अंग्रेजी का स्वर देखेंगे तो यच क्या है, ये तो कंसोनेंट है, स्वर नहीं है, तो इसके पहले एन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। सीधा सीधा एक सिंपल सा नियम है, किसी भी शब्द के पहले, नाउन के पहले एन का प्रयोग तभी करेंगे जब उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का वावेल आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, ऑयल लिखूँ और बोलूँ कि इसके पहले क्या हम लोग लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर ऑयल तो अ से ऑयल लिखते हैं, ये क्या है, हिंदी का स्वर है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो नहीं बाबू, इसके पहले ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑयल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग उसी नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं जिस नाउन को गिन सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ पा रही हैं। जिस नाउन को गिन पा रहे हैं और संख्या एक होगी, तभी हम एन का प्रयोग करेंगे। किस शर्त पे, जब उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का क्या आए, स्वर आए, ठीक है। आई होप आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक में एग्जाम्पल्स क्या क्या दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग के बारे में अभी कुछ देखे हैं। अब यहाँ पे किताब में देख लेते हैं। लिखा है बच्चों, एस ऑरेंज, अम्ब्रेला, ईयर, एलिफेंट आदि भी काउंटेबल नाउन्स है। मैंने बोला काउंटेबल होना चाहिए, जिसको गिन सकते हैं, और शर्त क्या है, एक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके पहले ए का प्रयोग के बदले इन लगता है। इसके पहले पिछली वीडियो में ए का प्रयोग हम लोग पढ़े थे, लेकिन कह रहा है कि ये सब भी काउंटेबल है, लेकिन इनके पहले हम लोग ये नहीं प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्योंकि इनका उच्चारण जो है ना, वॉवेल साउंड, स्वर ध्वनि, जैसे ए, औ, अ, ई, ए, ये हिंदी का स्वर है ना बाबू। मैं वही बताया ना कि इनका जो वॉवेल साउंड है, उच्चारण कर रहा है ना, इनका उच्चारण, ठीक है, क्या है उच्चारण, पहला अक्षर ही तो लिख रहा है। देखिए
एस कैसे लिखेंगे, एडी वाले ए से लिखेंगे। ऑरेंज कैसे लिखेंगे, ऑरेंज होता है, ओ से लिखेंगे। अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे, अ से लिखेंगे। पहला अक्षर लिख रहा है, देख लीजिए उच्चारण का। ईयर कैसे लिखेंगे, ईयर देखिए ऐसे लिखते हैं। कितने लोग य से ईयर लिखते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ईयर देखिए आपका ई से लिखेंगे। एलिफेंट देखिए ए से लिखेंगे। पहला अक्षर उच्चारण का लिख रहा है, इसलिए इनके पहले क्या बोलते हैं, क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। कह रहा आदि से शुरू होता है, अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट कल पढ़े थे ना पिछले वीडियो में, व्यंजन ध्वनि बताए थे, क से अज्ञाता क ख ग च छ आदि के पहले ए लगता है, वहाँ वावेल साउंड के पहले एन है। मतलब सीधी सीधी कह रहा है कि अगर कोई नाउन है और एक वचन है ना, सिंगुलर है, उसका अगर उच्चारण करते हैं और उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का अगर क्या बोलते हैं स्वर आता है अ आ ई, तो हम लोग एन लगाते हैं। और उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का वावेल आता है तो हम लोग ए लगाते हैं। एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कंसेप्ट नंबर 5 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंबाइंड रूप से बता देते हैं। ए का प्रयोग हम लोग इसका मतलब सिंगुलर एक काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जब क्या बोलते हैं कि इसका क्या बोलते हैं कि उच्चारण क्या हो, उच्चारण हिंदी का व्यंजन, जिससे क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क से ज तक, ठीक है। और इसी में एक और एग्जाम्पल बता दे, एक और कंसेप्ट बता देते हैं। एक कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि एन का प्रयोग हम लोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसका उच्चारण हिंदी का स्वर, जिसको वावेल बोलते हैं, वावेल हो, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, उच्चारण का पहला अक्षर, उच्चारण का पहला अक्षर, हमको पहले अक्षर से मतलब है, उच्चारण का पहला अक्षर, ठीक है। जैसे आप पढ़े हैं अ से लेके अ तक, ठीक है। सीधी सीधी बात है। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अगर किसी नाउन के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे तो उसका उच्चारण कीजिएगा। उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का व्यंजन आ रहा है, क से ज्ञ तक कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं अ मैन लिखेंगे, यहाँ पे ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैन किस से लिखेंगे, म से लिखेंगे। उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है तो हम लोग ए यहाँ पे लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ए UMBRELL अम्ब्रेला, यहाँ पे एन अम्ब्रेला होगा। अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे, अ से अम्ब्रेला लिखेंगे, क्योंकि क्या है ए हिंदी का स्वर है, इसलिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे चलिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि वह गधा है या वह एक गधा है। देखिए हिंदी में एक दे या ना दे, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे। सिंगुलर बनाने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो दोनों सेंटेंस का एक ही एग्जाम्पल, एक ही ट्रांसलेशन होगा, दैट इज एन एस, ठीक है। यह नारंगी है या यह एक नारंगी है, तो यह के लिए दिस इज लगाते हैं, दिस इज एन ऑरेंज। वह हाथी है या वह एक हाथी है, तो डैट, वह के लिए डैट, फिर इज लगाएंगे, डैट इज एन एलिफेंट। ये आपके एग्जाम्पल्स है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं लाइन बाय लाइन। अब इसी पे आधारित ना बाबू, इसी पे आधारित आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 16। इसको हम लोग बनाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 16 में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लग सकता है कि वो आपके लिए टफ हो। तो मैंने आपसे कहा था कि नोट्स बनाइए जिसमें कंसेप्ट लिखते रहिए, और एक और कॉपी बनाइए जिसमें वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं। इसका मतलब वर्ड मीनिंग ही होता है। देखिए, एंट मतलब चींटी होता है, ऑल मतलब उल्लू होता है, एश मतलब गधा होता है, ऑक्स मतलब बैल होता है, इंक वेल मतलब दवात होता है। देखिए इंक पॉट मतलब दवात नहीं होता है। एक और चीज़ कह रहा है कि दवात की अंग्रेजी इंक वेल होती है। एक नया चीज़ आपको मिल रहा होगा शायद, इंक पॉट नहीं,
कहते हैं इंक पॉट मतलब दवात, इंक पॉट मतलब दवात। इंक वेल मतलब दवात होता है। इंक पॉट का मतलब पता है क्या होता है? POT, पॉट मतलब बर्तन होता है, शायद आप पढ़े होंगे। तो इंक पॉट मतलब इंक रखने का जो बर्तन होता है, इसे इंक पॉट बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। पॉट मतलब बर्तन, तो इंक पॉट मतलब इंक रखने का जो बर्तन, इंक पॉट। इंक पॉट मतलब दवात नहीं होता है, इंक रखने का, स्याही रखने का बर्तन होता है। और इंक वेल मतलब दवात होता है, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से आपके लिए नया होगा, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अम्ब्रेला मतलब छाता, एप्पल मतलब सेब, ऑरेंज मतलब नारंगी या संतरा, दोनों बोल सकते हैं। आई मतलब आंख, ईयर मतलब कान, ईगल मतलब गरुड़, एलिफेंट मतलब हाथी, एक्टर मतलब अभिनेता, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। इसके पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स थे, तो नोट मैं कल कराया था, और सबको नोट करते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। हाँ, रिपीट जो हो रहा है शब्द, उसको रिपीट नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। नया जो मिलेगा वही लिखिएगा, लिखते जरूर चलिएगा। जब आप लिखते चलेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी जानने के लिए, सीखने के लिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब हम लोग एक्सरसाइज जो 16 है ना, इसको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हम लोग बना लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 16 का आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले अपना बना सकते हैं, उसके बाद से मैं जब बना रहा हूँ आपको एक एक सेंटेंस करके, तो आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। शुरू का रूल्स एंड रेगुलेशन कंसेप्ट पढ़िएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा आपके पल्ले नहीं पड़ पाएगा। अब मुझे लगता है अगर आपको आ भी रहा है तो बिल्कुल इत्मीनान से एक नए विद्यार्थी के जैसे देखिएगा, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहला एग्जाम्पल है, यह एक चींटी है, ठीक है। तो दिस लिखेंगे, दिस के साथ हम लोग इज लगाएंगे, दिस इज। और चींटी का एंट होता है, एंट आप एड़ी वाला ए से लिखिएगा, जो हिंदी का स्वर है तो एन लगाएंगे हम लोग, एन, एंट हो जाएगा। तो दिस इज एन एंट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह एक उल्लू है, तो वह के लिए डैट लगाएंगे, डैट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। उल्लू का क्या होता है? आउल होता है, आउल आप अ से उच्चारण लिखिएगा ना, तो अ क्या है? हिंदी का आपका क्या है? स्वर है, तो एन लगाएंगे। ऐसे आप मतलब पहले समझ लीजिएगा तभी लगाइएगा। अभी यहाँ तो दिख रहा है ना कि एन लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको बोलना होगा, जहाँ पे आपको मिंगल सेंटेंस से जाएंगे, वहाँ पे आपको दिमाग में पहले फिट रहेगा, तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। डैट इज एन आउल, यह एक गधा है, तो आपका यह एक गधा है, यह के लिए दिस होता है, इज लगाएंगे, दिस इज। और गधा का एस लिखते हैं, तो एस आप एड़ी वाले ए से लिखेंगे, तो दिस इज एन एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि वह एक बैल है, वह के लिए डैट लगाएंगे, डैट के साथ इसका प्रयोग करेंगे, डैट इज। और बैल का ऑक्स होता है, ऑक्स ओ एक्स, ओ से ऑक्स लिखेंगे, तो आपका हिंदी का स्वर है इसलिए एन लगाएंगे, ठीक है, एन ऑक्स हो गया। आपका नेक्स्ट है, यह दवात है, तो यह के लिए दिस लिखेंगे, और दिस उसके बाद से क्या बोलते हैं कि दिस इज, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, तो देखिए इंकवेल आप लिखेंगे, इंकवेल कैसे लिखेंगे? ई से लिखेंगे, ई से इंकवेल लिखेंगे, जो हिंदी का आपका स्वर है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। इंकवेल, इंकवेल मतलब दवात होता है। दिस इज एन इंकवेल, क्या एग्जाम्पल सही है? नहीं सही है। इंकवेल का मतलब दवात होता है, दवात को गिना नहीं जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। इंक पॉट गिनेंगे, दवात रखने का जो बर्तन होता है ना, उसको गिन सकते हैं, लेकिन दवात को कैसे गिन सकते हैं? वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना बाबू। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारा नाउन जब गिन सकते हैं तभी हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि आंख बंद करके प्रयोग करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट है कि वह छाता है, वह छाता है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वह छाता है, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं सेटिंग। हाँ, वह छाता है, वह के लिए डैट लिखेंगे, डैट इज। उसके बाद छाता गिन सकते हैं, अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला ओ से आएगा, तो डैट इज एन अम्ब्रेला, डैट इज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट आपका क्या है कि यह सेब है, सेब गिन सकते हैं, दिस इज। एप्पल आप कैसे लिखेंगे? ए डबल पी एल ई, एनी वाले ए से उच्चारण आएगा, तो दैट दिस इज एन एप्पल। वह नारंगी है, वह के लिए डैट लिखेंगे, इज लगाएंगे। नारंगी का क्या? ऑरेंज होता है, ऑरेंज आप ओ से उच्चारण लिखेंगे, तो हम लोग इसका किसका प्रयोग करेंगे? एन का, डैट इज एन ऑरेंज। ऑरेंज तो गिन सकते हैं, यह आंख है, ठीक है, यह आंख है, तो दिस इज। आंख तो गिना जा सकता है, एक आंख, दो आंख, यहाँ पे एक ही सिंगुलर है, तो हम लोग आंख का आई होता है, आई ओ से लिखेंगे, तो हम लोग एन आई, दिस इज एन आई। वह कान है, वह कान है,
तो क्या लिखेंगे, डैट इज, और कान का ईयर होता है, ईयर आप ई से लिखिएगा ना, इमली वाला ई, तो ई से जब भी लिखिएगा तो वो आपका स्वर है तो एन लगाएंगे, डैट इज एन ईयर, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, कह रहा है कि यह गरुड़ है। ठीक है ना, यह गरुड़ है, तो गरुड़ का क्या होता है, ईगल होता है, EAGLE, ईगल मतलब गरुड़ होता है। तो कैसे लिखेंगे, यह गरुड़ है, तो दिस इज, ईगल आप ई से लिखते हैं, दिस इज एन ईगल, ईगल आप जब भी लिखेंगे तो ई से लिखेंगे ना, ये आपका क्या है, स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, वह हाथी है, तो डैट इज एलिफेंट, एलिफेंट ए से लिखेंगे, एडी वाला ए आएगा, उच्चारण में ई लिखिएगा तो डैट इज एन ELEPHANT, एलिफेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है आपका, यह अभिनेता है, तो दिस लिखेंगे, दिस के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दिस के साथ हम लोग इज लगाएंगे, दिस इज, अभिनेता का एक्टर होता है, एक्टर आप जब लिखिएगा एड़ी वाले ए से उच्चारण आएगा, तो दिस इज एन एक्टर, एक्टर आप देखिए एड़ी वाले ए लिखेंगे, ये आपका स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पे एन लगा रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, वह कलाकार है, तो क्या होगा, डैट इज, अब कलाकार का क्या होता है बाबू, आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ओ से आर्टिस्ट लिखिएगा उच्चारण, तो आपका स्वर है, तो डैट इज एन आर्टिस्ट। अब वीडियो को पॉज करके देखिएगा एक दो बार, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका है कि यह कुल्हाड़ी है, क्या है आपका, यह कुल्हाड़ी है, तो दिस इज एन एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, एक्स आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एड़ी वाले ऐसे, जो आपका क्या है, हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखते हैं, 16 नंबर जो एग्जाम्पल है, वह अंडा है, लास्ट एग्जाम्पल आपका है, वह अंडा है, तो क्या लिखिएगा, डैट इज, अंडा तो गिन सकते हैं, एक अंडा, दो अंडा, एन एग, एग आप कैसे लिखेंगे, एड़ी वाले ऐसे एग लिखेंगे, ये आपका उच्चारण का पहला अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं सारी, सीधी सीधी बात है कि एक बार मैं आपको रिवाइज करके दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ कर रहे हैं, और एन का यूज़ क्या करते हैं, देखिए एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, एक कंसेप्ट मैंने आपसे बताया। एन का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं, संज्ञा के पहले, कैसे संज्ञा के पहले, जिसको हम गिन सकते हैं जिसकी संख्या एक हो हमेशा। ठीक है ना, और कब करेंगे, जब उस नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर आए। देखिए सीधी सीधी बात है, अब तक जो प्रयोग करते थे अंग्रेजी के स्वर के पहले एन का प्रयोग करते थे, जो कि गलत है, उसको हमेशा उच्चारण देखा जाता है, बशर्ते आप यही करते होंगे। ठीक है, लेकिन आप सबसे आसान चीज़ है क्या है, जब भी आप किसी नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे तो उस नाउन का उच्चारण करिएगा, उच्चारण का अगर पहला अक्षर, आप देखिए अंग्रेजी का स्वर देखते थे ना, अब हिंदी का स्वर देखिएगा, सीधी सीधी बात है। अगर उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर आता है तो आप उस नाउन के पहले एन का प्रयोग करिएगा। ठीक है, आपके सामने जैसे एंट आपका एग्जाम्पल हो गया, आवर हो गया। ठीक है ना, जैसे देखिए ये तो अंग्रेजी का कंसोनेंट है, लेकिन एन का प्रयोग हुआ है, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं सही चीज़ सीखने में। यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं ये सब पढ़ेंगे। ये तो पढ़नी है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन कहाँ नहीं करते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड अगर और किताब है तो उससे आप एग्जाम्पल्स बनाइए। इस वीडियो को एक दो बार पुनः रिवाइज करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, फिर भी आपको कुछ लगता है कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। समझ में आ रहा है, और नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप गंभीरता से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी आपको सीखना है, पढ़ना लिखना बोलना, तो बिल्कुल 2 नोट्स बनाइए, एक कंसेप्ट के लिए और एक वर्ड मीनिंग के लिए, और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के एग्जाम्पल्स बोल बोल के भी अपने मन में बना सकते हैं, या सामने कुछ दिख रहा है, अगर मान लीजिए दिख रहा है कि कहीं पर नल है, घर है, तो वह घर है, वह नल है, वह खेत है, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।